नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव, जो महानगरपालिका चुनाव होते हैं, उनमें से एक निकल कर आ रहे हैं औरंगाबाद, जिसके अंदर 115 सीटें हैं, जिसका आज डिजिटल सर्वे लेके आए हैं, ओपिनियन पोल लेके आए हैं हम आपके लिए। तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता ही होगा हमारे चैनल के ऊपर जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, वो पिछली वीडियो के जो उम्मीदवार थे, उनको अपना जो इनाम था, उचित इनाम, वो उनको व्हाट्सएप द्वारा भेज दिया गया है। तो आप भी अब इनाम जीत सकते हैं, हमें कमेंट कर कर अपना नाम पता लिखकर। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अब औरंगाबाद की। आज हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के उस शहर में जहां इतिहास भी बोलता है और राजनीति भी करवट ले रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद, जिसे अब जाना जाता है छत्रपति संभाजी नगर के नाम से भी। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर यह शहर पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जहां एक तरफ औद्योगिक विकास की बातें होती है और दूसरी तरफ बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस है। यहाँ की जनता पूछ रही है, क्या नगर निगम सिर्फ नाम बदलने की समिति रहा है या जमीन पर भी बदलाव आया है? औरंगाबाद नगर निगम सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि शहर की दिशा तय करने वाली ताकत है। सड़क, पानी, नाली, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ इसी से जुड़ा है। इसीलिए यह चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का नहीं, भविष्य चुनने का होता है। अगर हम पिछले बीएमसी चुनाव पर नजर डालें तो मुकाबला बेहद रोमांचक रहा था। वोट प्रतिशत लगभग 52 से 58% के बीच रहा। मुख्य टक्कर थी सत्ताधारी दल और मौजूदा विपक्ष के बीच। कुछ वार्ड ऐसे भी थे जहां जीत का अंतर सिर्फ सैकड़ों वोटों का था, यानी जनता तब भी बंटी हुई थी। और आज भी सवाल वही है, कौन करेगा भरोसा का काम? इस चुनाव में औरंगाबाद की जनता इन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। पानी की नियमित सप्लाई, खराब सड़कें और ट्रैफिक, सफाई और कचरा प्रबंधन, सरकारी अस्पतालों की हालत, रोजगार और उद्योग। इन मुद्दों पर जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, काम चाहती है। चलिए अब सीधे चलते हैं औरंगाबाद की सड़कों पर और जानते हैं जनता क्या सोच रही है। सवाल नंबर 1, इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे? जवाब आता है, पानी और सड़क। हर साल परेशानी वही रहती है। और नंबर 2 सवाल, पिछले पार्षद के काम में संतुष्टि है? नहीं, चुनाव में समय ही दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद कोई भी दिखाई नहीं देते। महिला के लिए क्या जरूरी है? सफाई, सुरक्षा और अस्पताल, बच्चों का ब्राइट भविष्य भी। युवा किसे वोट देंगे? जो रोजगार की बात करेगा, जो शहर में आगे बढ़ाएगा और रोजगार देगा। व्यापारी की क्या मांग है? टैक्स से राहत और ट्रैफिक की समस्या का समाधान। अब बात करते हैं हमारे ओपिनियन पोल की। हमने औरंगाबाद शहर में 800 से ज्यादा लोगों की बात की। नतीजे इस प्रकार थे, सत्ताधारी गठबंधन 40%, विपक्षी गठबंधन 37% और अन्य निर्दलीय 13% और अनिर्णित 10%। यानी मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प है। कौन बदल सकता है औरंगाबाद की देश और दशा? इस बार निर्दलीय उम्मीदवार और छोटे दल कम बैंक कर रहे हैं। अगर अनियंत्रित वोटर किसी एक और गया तो सत्ता का समीकरण बदल सकता है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव भावना से नहीं, परफॉर्मेंस से तय होगा। जनता अब धर्म, जाति या नाम से ज्यादा काम को देख रही है। जो जमीन पर उतरेगा वही टिकेगा। तो कुल मिलाकर औरंगाबाद बीएमसी चुनाव पूरी तरह से ओपन है, जहां नतीजा आखिर चरण तक चलता रहेगा। जो आज का डिजिटल सर्वे है, ये हमारा एक सर्वे होता है, अनुमान होता है। और जो असली
चुनाव के नतीजे निकल कर आते हैं वो हम भी लाइव दिखाएंगे, लेकिन यह ओपिनियन पोल है जो हमारे द्वारा गणना की गई नतीजे होते हैं। तो दोस्तों, अब जो औरंगाबाद के अंदर 115 सीटें हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो बीजेपी पार्टी है उनके खाते में 115 सीटों में से बहुमत आंकड़ा बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है 44। ये एक वोट परसेंटेज है, ना कि ये रियल वोटिंग हो रही है। ये हमारा ओपिनियन पोल का एक वोट परसेंटेज बता रहे हैं हम आपको। जो 115 सीटों में से बीजेपी को 44 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, और जो एमजीपी पार्टी है उनके खाते में 35% जाती हुई दिख रही है, और जो आईएनसी पार्टी है उनके खाते में भी 21 सीटें जाती हुई दिख रही है, और जो एनसीपी पार्टी है उनके खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये महाराष्ट्र के अंदर जो बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं उनके कौन सी पार्टी काम करेगी, या सभी वादे ही करती है, चुनाव के टाइम सभी बाहर आते हैं और वोट लेने के बाद कोई भी बाहर नहीं दिखते, या जनता की आवाज नहीं सुनते? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर बता सकते हैं। हम सीधे जनता से जुड़े सवाल सीधे सरकार से करते हैं। हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र की बीएमसी चुनाव के औरंगाबाद की जो जनता है वो सवाल रख सके अपने। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।